हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, लास्ट सेशन में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंसेम्बल थ्योरी, उससे पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालते हैं और उससे हम लोग कैसे बाकी के पैरामीटर जो प्रेशर हो गया या फिर एंट्रोपी हो गया उसको या फिर एवरेज एनर्जी उसको कैसे निकालते हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज इस सेशन में जो बाकी के टॉपिक्स लास्ट क्लास में बच गए थे हम उनको कवर करने वाले हैं और उसके साथ साथ जो सी एस आर नेट के प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ये बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है क्लासिकल और वो एक होता है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स वो किसको फॉलो करता है, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्या होता है, वो बेसिकली ये होता है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को ये फॉलो करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को, और ये होते हैं ये पार्टिकल्स होते हैं डिस्टिंग्विशेबल, जिसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा पार्टिकल है। और जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बोस आइंस्टाइन और एक होता है फर्मी डिराक। ठीक है, ये दो टाइप के स्टैटिस्टिक्स होते हैं। और जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें क्या होता है, जो क्लासिकल पार्टिकल्स है ये डिस्टिंग्विशेबल और ये जो पार्टिकल्स होते हैं बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक जो क्वांटम स्टार में ये पार्टिकल्स होते हैं इन डिस्टिंग्विशेबल, इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मतलब अगर दो पार्टिकल हमारे सामने हैं हम इनको पता नहीं कर पाएंगे कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है। ठीक है, और यहां पर ऐसा होता है कि दो पार्टिकल अगर है तो हम इनको पता कर सकते हैं ये दो पार्टिकल कौन सा है, ये पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है। तो इसका मतलब ये है कि ये होते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को। अगर हम ये तो हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर लिए कि कैसे होता है डिस्टिंग्विशेबल, लेकिन अगर हम इसको देखें एक बात, अगर दो पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है, ये तो पार्टिकल्स के लेवल बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इन दोनों का एवरेज डिस्टेंस जो है ये अगर डिब्रॉय वेवलेंथ जो होता है h/p, ठीक है, जो डिब्रॉय वेवलेंथ हम लोग निकालते थे तो उसके बराबर अगर ये आ जाता है तब इसका जो एवरेज डिस्टेंस और इसके बराबर अगर आ गया तो वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल रहेंगे। ठीक है, अगर इसका जो दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसका वेवलेंथ अगर इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है, मतलब जो डिब्रॉय वेवलेंथ है, डिब्रॉय वेवलेंथ से इसका जो एवरेज डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, ये अगर बड़ा आ रहे तब ये होता है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। ठीक है, तो वो क्लासिकल पार्टिकल्स में क्लासिकल पार्टिकल्स उसको माना जाता है। ठीक है, और अगर उन दोनों का जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स है, क्योंकि हम लोग एवरेज डिस्टेंस लेते हैं क्योंकि पार्टिकल का डिस्टेंस वहां पे फिक्स नहीं होता है। ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस लेते हैं वो अगर डिब्रॉय वेवलेंथ के बराबर आ जाते हैं तो तब वो हो जाता है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये होता है डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तुम इसको मोस्टली जो सॉल्व करते होंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में, इसको ए बी सी डी, अगर चार पार्टिकल हो गए चारों के चारों डिस्टिंग्विशेबल, ए बी सी डी से भी तुम लोग कंसिडर कर सकते हो, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी, पार्टिकल डी, लेकिन यहाँ पे जो आएंगे चारों के चारों सेम रहेंगे, तो इनमें से तुम किसी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए जानते हैं इनके जो प्रॉपर्टीज है बाकी के सारे। यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ इनको। ये होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ये होता है बोस आइंस्टाइन और ये होता है फर्मी डिराक। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो पार्टिकल्स है ये कैसे होते हैं। पहली बात, ये होता है क्लासिकल, ये होता है क्वांटम और ये भी होता है क्वांटम। ठीक है, तो ये होता है डिस्टिंग्विशेबल, ये होते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल। आई होप कि तुम लोग ये पहले से पढ़ चुके होंगे, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला है ही नहीं। तो और
इट कैन हैव एनी स्पिन, ठीक है। स्पिन का कोई कंसेप्ट इधर है ही नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें इट कैन हैव एनी स्पिन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पिन क्या रहेगा, बोस-आइंस्टाइन में ये रहेगा कि स्पिन होगा इंटीग्रल स्पिन। इंटीग्रल स्पिन जो होगा, इंटीग्रल स्पिन सच एज 0 1 2 ऐसे ही। और इसका जो स्पिन रहेगा फर्मी डिराक का क्या रहेगा, स्पिन इसका फर्मियंस का रहता है क्या, इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं इसको बोसन्स बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्मियंस, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनको बोसन्स और इसको फर्मियंस बोलते हैं। इसके स्पिन जो होता है ऑड हाफ इंटीग्रल। तो ऑड हाफ इंटीग्रल कैसे होता है, सिर्फ हाफ इंटीग्रल नहीं होता, ऑड हाफ इंटीग्रल, ठीक है। ऐसे होते हैं स्पिन इसके 1/2 3/2 5/2 एक्सेट्रा। और इसको अगर देखें, इसका जो एग्जाम्पल्स होते हैं बोस-आइंस्टाइन के क्या होते हैं, मेसॉन्स होते हैं। जो बोसॉन्स के एग्जाम्पल है मेसॉन्स होते हैं, ठीक है। और इनका ये भी ले सकते हो आप लोग, फोटॉन्स होते हैं इसका एग्जाम्पल्स, फोनॉन्स होते हैं। और फर्मी डिराक में क्या होते हैं, फर्मी डिराक का जो फर्मियंस का जो एग्जाम्पल होता है क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, ये सब होते हैं जिसका स्पिन हाफ होता है, ठीक है। स्पिन हाफ या फिर 3/2 ऐसे करके सारे के सारे फर्मियंस होते हैं। इसका एग्जाम्पल ये रहा। और एक चीज, इसका जो वेव फंक्शन होता है सिमेट्रिक होता है। किसका, इसका जो वेव फंक्शन होता है सिमेट्रिक वेव फंक्शन। आई होप कि तुम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रखा होगा। जो बोसॉन्स का वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है, और जो फर्मियंस का होता है वो एसिमेट्रिक वेव फंक्शन शो करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो लेते हैं ये टोटल वेव फंक्शन, ठीक है, टोटल वेव फंक्शन इसका एसिमेट्रिक होता है फर्मियंस का, और बोसॉन्स का होता है सिमेट्रिक, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक और था इन तीनों का। एक सेकेंड, इसमें और पेजेस है क्या, ओके, इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। और कुछ फॉर्मूलेस थे उसको भी लिखेंगे। तो MB अब चलते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पे, ठीक है। अगर मैक्सवेल बोसनियन में हम लोग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाले, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, GI⁴NI ये होता है। और GI यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी स्टेट्स, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। और NI होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और यहां पर रहता है क्या, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए GI⁴NI ये फॉर्मूला आप लोगों को आई होप पता होगा पहले से ही। और बोस-आइंस्टाइन इसका एग्जांपल भी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसका फॉर्मूला रिवाइज करें। और बोस-आइंस्टाइन में होता है NI + GI - 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय NI फैक्टोरियल GI - 1 का फैक्टोरियल, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये किसके लिए, बोस-आइंस्टाइन के लिए। और फर्मी डिराक के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला रहता है GCN, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन रहता है, GCN का मतलब कॉम्बिनेशन है, GI फैक्टोरियल डिवाइड बाय NI फैक्टोरियल GI - NI का होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये रहता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने के लिए फर्मी डिराक के लिए, ठीक है, फर्मियंस के लिए। और एक और चीज इसके साथ, जो इनका जो ऑक्यूपेशन नंबर होता है तीनों का, उसको भी एक बार देखते हैं। ऑक्यूपेशन नंबर कितना होता है, कितने नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रहेंगे इसको बोलते हैं कैसे, कि GI⁴NI ये होता है ऑक्यूपेशन नंबर इसका, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का। ये होता है सिंपली 1/E⁴ अल्फा प्लस बीटा EI। और यहाँ पे अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है -μ बीटा, -μ ये केमिकल पोटेंशियल -1/kB
बीटा तो 1/kBT होता है, ठीक है। तो ये होता है। और अगर इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन नंबर, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं, ऑक्यूपेशन नंबर भी बोलते हैं। तो इसका क्या होगा, जो बोस-आइंस्टाइन के लिए होता है, ये होता है इज इक्वल टू, यहाँ पर रहता है 1/e⁴ प्लस बीटा ei -1। और जो फर्मी डिराक के लिए रहता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या रहता है, e⁴ प्लस बीटा ei -1। ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। आई होप कि तुम सभी ने पढ़ा होगा ये, ठीक है। इन तीनों को याद रखना। देखो यहाँ पर कोई +1 नहीं होता है, यहाँ पे 0 मतलब 1/e⁴ प्लस बीटा ei यही रहता है। लेकिन इसमें रहता है क्या, इसमें -1 रहता है बोस-आइंस्टाइन के लिए और फर्मी डिराक के लिए, सॉरी यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर -1 रहता है और फर्मी डिराक के लिए +1 रहता है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला रहते हैं। उसके आगे है, ये तो हमने लिख लिया, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पहली बात हमने अभी जो डिस्कस किया था बोस-आइंस्टाइन और फर्मी डिराक, उनमें से कैसे हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा बोसन है कौन सा फर्मियन है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए पहली बात, बोस-आइंस्टाइन के लिए जो बोसन है उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई भी अगर गिवन रहेगा पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन, तुम उससे कैसे पता कर सकते हो, ये मतलब कोई मॉलिक्यूल गिवन है या फिर कोई एलिमेंट गिवन है, उसमें तुम लोग कैसे पता कर सकते हो ये है बोसन है या फिर फर्मियन है, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए पहला एक ट्रिक है इसका, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये इन तीनों का एडिशन अगर इवन आ रहा है तभी जाके तुम लोग उसको बोल सकते हो ये है बोसन, ठीक है। अगर ये एडिशन इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये तीनों अगर ऑड आ जाए तो इसको बोलते हैं फर्मियंस। हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है बेरिलियम 7 4+, ठीक है। इसको अगर हम लोग निकालेंगे, इसका ये कैसा नोटेशन है, ये ए, यहाँ पर ए होता है 7, ए का मतलब एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पर 7 गिवन है और जो Z है एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है 4 गिवन है, ठीक है। तो अगर हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, पहली बात इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो पॉजिटिव यहाँ पे दिखा रहा है, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल Z कितना है 4 है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितना होगा 4 - 1 इलेक्ट्रॉन्स प्लस, और प्रोटॉन्स कितने होंगे, Z4 है मतलब 4 प्रोटॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 7 मतलब एटॉमिक मास 7 है माइनस मतलब एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, ठीक है। तो होगा कितना, ये होगा 3, ये होते हैं न्यूट्रॉन्स। तो ओवरऑल कितना आया 4 - 3, 3 + 4 + 3, तो ओवरऑल 10 आया। तो इसका मतलब ये है क्या, ये है बोसन्स, ठीक है। ये आ रहा है इवन, इवन का मतलब ये है बोसन्स। तो आप लोग ऐसे पता कर सकते हो कौन सा बोसन है कौन सा फर्मियन है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है मैंने पहले ही लिख रखा है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देंगे। तो हमने अभी देखा था ऑक्यूपेशन नंबर जो है फर्मी डिराक का ये होता है +1 के साथ। और यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर हम लोग एट ए टेम्परेचर 0 केल्विन पे इसको देखें तो ये जो ऑक्यूपेशन नंबर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये हमको 1 वैल्यू देगा कब, जब EI इज लेस देन EF। यहाँ पे EF क्या है, फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी क्या है, अगर हम लोग टेम्परेचर 0 केल्विन पे लेते हैं, मतलब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे, वो क्या होगा, जो म्यू है वो EF के बराबर आ जाता है, मतलब फर्मी एनर्जी के बराबर आ जाता है। तो सारे के सारे जो स्टेट होते हैं वो ग्राउंड स्टेट पे चले जाते हैं, सारे के सारे ये पार्टिकल्स। तो ये होगा क्या, FEI = 1 होगा। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे पुट करके, तो हमारे पास वैल्यू 1 आता है, इसको याद रखना। और EI इज ग्रेटर देन EF अगर हुआ, मतलब फर्मी एनर्जी से जो EI हमारा जो एनर्जी है वो अगर ग्रेटर देन रहेगा एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है, तो इसका वैल्यू हमें 0 देगा, क्योंकि ये इन्फाइनाइट को टेंड कर जाएगा। 1/∞ कितना होता है, वो 0 होता है, ठीक है। और अगर हम लोग T 0 केल्विन पे नहीं है तब क्या होगा, ये कंडीशन अगर रहता है E = EF
इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, गेट में तो आते हैं क्वेश्चन इसके, तो फिर भी आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। E इज इक्वल टू ई एफ ए, मतलब एनर्जी अगर फर्मी एनर्जी के बराबर रहेगा तब क्या होगा कि इसका वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसका वैल्यू 1/2 आएगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों 1+1, ये 1 को टेंड कर जाएगा, ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म, और ये 1 दोनों 1+1 2 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है। और इससे आगे अगर हम लोग देखें एक और चीज, अभी चलते हैं फर्मी एनर्जी पे। तो फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये होता है फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला EF इज इक्वल टू h²/2m 3n/8π का पावर 2/3। इसमें तुमको कौन से रिलेशन याद रखने हैं। पहली बात, ये जो n है ये है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये होता है n/v इज इक्वल टू n, ये होता है नंबर डेंसिटी। ये 3D के लिए होता है, 2D के लिए होगा अगर नंबर डेंसिटी क्या होगा n/a, मतलब एरिया होगा। अगर 1D के लिए लेंगे तो n/l, मतलब सिंगल लेंथ रहेगा, ठीक है। तो ये रहता है नंबर डेंसिटी। इसका तुम लोग प्रोपोर्शनलिटी, ये फॉर्मूला याद रखो, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखो। कभी चेंज किसी एक में चेंज दे देगा, फिर बाद में पूछेगा नंबर डेंसिटी में कितना चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। फर्मी एनर्जी गिवन होगा, ऐसा कुछ गिवन होगा, थोड़ा सा कहीं पे चेंज कर देगा, उसके बाद तुमको पूछेगा। तो ये चीज याद रखो, फर्मी एनर्जी और नंबर डेंसिटी का रिलेशनशिप क्या रहता है, n⁻²/3, ठीक है। और मास के ऊपर अगर मास में कोई चेंजेस देता है तो ये भी याद रखो, मास हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है फर्मी एनर्जी से। और इसको अगर एक स्टैंडर्ड नोटेशन से तुम लोग याद कर सकते हो, ये जनरल नोटेशन है, फर्मी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। अगर डायमेंशन वगैरह चेंज करके दे रहा है तब उस केस में तुम लोग क्या कर सकते हो, ठीक है। S/d, अगर S क्या होता है, मोमेंटम की पावर जो होता है S, या फिर ओमेगा गिवन होगा, उसका पावर जो गिवन होगा वो है तो होता है S, ठीक है। और D होता है, यहाँ पे क्या होता है, डायमेंशन। लास्ट क्लास में हम लोग ने वही डिस्कस किया था, D डायमेंशन होता है। और यहाँ पर अगर 3D देगा तो D3 हो जाएगा, 2D देगा तो D2 हो जाएगा। उस हिसाब से तुम लोग इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज याद रखना। और एक और चीज, ये तो हो गया, ठीक है। और एक और चीज, S इज इक्वल टू 2 पे, मतलब अगर फोटोन वगैरह हुआ तो वो रिलेटिविस्टिक, एक सेकेंड, हाँ, तो बस यही याद रखो। अभी ज्यादा कुछ इसमें याद है, ये तो फर्मी है, फर्मी डिराक है, इसमें कोई उसका रिलेशन नहीं है। तो अभी चलते हैं एवरेज एनर्जी पे, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी भी हम लोग क्या देख सकते हैं, इसमें है कि एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है, ये फर्मी डिराक में ये रहता है 3/5 फर्मी एनर्जी इंटू n, ठीक है। एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स अगर हम, पर पार्टिकल्स अगर हम लोग निकाले, E/n अगर निकालेंगे वो 3/5 EF हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये रहता है, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू D/S+D n EF0, ठीक है। यहाँ पे अगर S इज इक्वल टू 2 लेंगे तो वो नॉन रिलेटिविस्टिक होता है, ठीक है। S इज इक्वल टू मतलब अगर मोमेंटम की पावर 2 होगा तब ये नॉन रिलेटिविस्टिक रहेगा, ठीक है। तो ये रहता है, और इसको याद रखना। इसके आगे हम लोग चलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन में क्या होता है, अगर टेम्परेचर TB जो बोस टेम्परेचर है उससे अगर हाई चला जाएगा, उससे अगर बहुत हाई चला जाएगा, तब वो किसका बिहेवियर शो करता है, क्लासिकल पार्टिकल्स का बिहेवियर शो करता है। अगर बोस-आइंस्टाइन टेम्परेचर से, मतलब बोस टेम्परेचर से अगर आई एम सॉरी बोस टेम्परेचर होता है, बोस टेम्परेचर से अगर लो चला जाएगा तब वो होता है क्वांटम बिहेवियर शो करता है पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब कि कोई गैस पार्टिकल होगा, कोई गैस होगा, ये सब क्वांटम पार्टिकल क्वांटम बिहेवियर शो करते हैं। तो इसमें 3 कंडीशंस रहते हैं अलग अलग। एक तो होता है कलर चेंज कर लेते हैं इसका, एक होता है फॉर केस 1 T इज ग्रेटर देन TB। अभी बोला था वो किसका बिहेवियर शो करेगा, सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अगर टेम्परेचर हाई रहा, TB से बड़ा रहा, इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से बड़ा रहा, तो पार्टिकल्स आर इन एक्साइटेड स्टेट। पार्टिकल्स सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे सारे के सारे, तो वो क्लासिकल बिहेवियर शो करते हैं। और एक और चीज, T अगर टेम्परेचर अगर सेम रहा TB से, तो उस टाइम पे क्या होगा, जितने भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट पार्टिकल्स के साथ, ये n0 होता है ग्राउंड स्टेट प्लस एक्साइटेड स्टेट, दोनों का एडिशन रहता है, ठीक है। सारे के सारे पार्टिकल्स इसमें रहेंगे। और ये एक और चीज है, जो तीसरा है, T इज लेस देन TB। अगर टेम्परेचर जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, बोस टेम्परेचर, उससे अगर कम चला गया तो वो
क्लास जो क्वांटम पार्टिकल्स का बिहेवियर शो करेंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स कहां पर चले जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन में ये चीज याद रखना, जब सारे के सारे लगभग पार्टिकल्स जितने भी हैं सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में चले जाएंगे अगर टेम्परेचर लेस हुआ बोस टेम्परेचर से। इसका एक फॉर्मूला रहता है TB इज इक्वल टू ये N अपन 2.612 V, मतलब N बाई V जो है अभी तुम लोगों ने देखा ये नंबर डेंसिटी होता है, ठीक है। तो पावर 2/3 2πh² अपन KB M, ठीक है। और यहाँ पे KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इसको अगर तुम लोग एक बार देखोगे कि ये नंबर डेंसिटी के साथ कैसे प्रोपोर्शनल कर रहा है, जो ये है बोस टेम्परेचर, ये प्रोपोर्शनल होता है N की पावर 2/3, और जो बोस टेम्परेचर है सिमिलरली जो हमने पहले देखा था उसी की तरह, ठीक है। उसमें देखा था क्या, एनर्जी को देखा था, यहाँ पे टेम्परेचर है, फर्मी एनर्जी को देखा था, ठीक है, उसी तरह है। तो एनर्जी फॉर बोजेनिक सिस्टम, अगर हम लोग इसका एवरेज एनर्जी निकालेंगे तो क्या होगा, एवरेज एनर्जी 0.77 N KB T⁵ अपन TB⁵3/2, ठीक है। जो ऊपर रहता है वो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उसका, जो सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, लेकिन ये जो TB रहता है TB की पावर 3/2 अगर TB गिवन होगा, लेकिन जो डाउन साइड रहता है मतलब डिनोमिनेटर में TB की पावर 3/2 रहता है, और जो पावर में न्यूमरेटर में T की पावर 5/2 रहता है, ठीक है। और एवरेज एनर्जी अगर हम लेंगे ये रहेगा इसका प्रोपोर्शनलिटी। और एक चीज जो CV रहता है वो भी रहता है T की पावर 3/2, ठीक है, इसको याद रखना। और उसके साथ साथ प्रेशर रहता है P की पावर T/2, ये सब। और एक और चीज है कंडीशन फॉर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो कौन सा कंडीशन को ये फॉलो करना चाहिए, पहली बात नंबर ऑफ पार्टिकल्स शुड बी फाइनाइट, पार्टिकल्स फाइनाइट होने चाहिए, तब जाके ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। और एक और चीज है ये कंडीशन होना चाहिए D/S-1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। D का मतलब डायमेंशन हमेशा S से बड़ा होना चाहिए, तब जाके बोस-आइंस्टाइन वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसमें है क्या है, अगर S = 1 अगर हम लोग फोटोन को लेते हैं, S = 1 के लिए वो रिलेटिविस्टिक होता है। S = 1 मतलब अगर उसका मोमेंटम पावर 1 रहा तो हम सभी को पता है वो रिलेटिविस्टिक होता है। अगर S = 2 वो रहता है नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये इसी की बात करें, फोटोन होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन शो नहीं करता किसमें, 1D में शो नहीं करेगा एग्जाम्पल, ठीक है। ओनली 2D एंड 3D में फोटोन शो करेगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये एक एग्जांपल था इसका एनर्जी, ठीक है। अभी बहुत सारे फॉर्मूला हमने डिस्कस कर दिया, यही सब थे। बाकी अभी चलते हैं इसके आगे जो क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस थे। एक सेकंड, आइए देखते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन ये है, 3 particles are to be distributed in 4 non-degenerate energy levels. The possible number of ways of distribution for distinguishable particles and for identical bosons respectively. ये भी किसी एग्जाम का PYQ है, आई थिंक ये नेट का ही है, ये नेट का ही है, ठीक है। तो इसको एक बार तुम लोग सॉल्व करो, 2 मिनट के लिए टाइम दे रहा हूँ, मतलब अभी तो नहीं दूंगा, तुम लोग पॉज करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 पार्टिकल्स हैं आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स एंड फॉर आइडेंटिकल बोसन्स रेस्पेक्टिवली। मतलब फॉर बोसन्स और पहले डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल मतलब कौन सा है, MB स्टार्स, क्लासिकल पार्टिकल्स है। 3 पार्टिकल्स गिवन है, पहले केस में अगर हम लोग लेंगे 3 पार्टिकल्स है, Ni कितना है 3, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 डीजेनरेट, 4 नॉन डीजेनरेट, Gi 4 गिवन है। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, MB स्टार्स के लिए, क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ही पूछा है, ठीक है। कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वेज होगा, वही है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो ये होगा क्या, Gi 4 की पावर 3, ये कितना हुआ 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 वेज। और दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरे के लिए क्या पूछे हैं, आइडेंटिकल बोसन्स रेस्पेक्टिवली। आइडेंटिकल बोसन्स है
तो इसका मतलब बोसन्स के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का, Ni प्लस Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय Ni फैक्टोरियल Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, यहाँ पर Ni कितना गिवन है 3, Gi कितना है 4, 3 प्लस 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये कितना है 3 प्लस 3, ये हो गया कितना 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने जाए कितना आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6। ठीक है, 6 कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 इंटू 4 इज इक्वल 20 वेज। तो बी के लिए 20 वेज आ रहे हैं, इसके लिए 64 वेज आ रहे हैं। तो आंसर कौन सा होगा, ए तो नहीं होगा, बी तो नहीं होगा, सी ही होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। तो अभी चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। यहां पर गिवन है 5 identical bosons are distributed in energy E1 and E2 with degeneracy 2 and 3 respectively. Find the number of microstates if there are 3 bosons in the energy level E1 and 2 bosons in the energy level E2. तो आप लोग थोड़ा सोचिए, ये है TIFR का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है TIFR का। तो कैसा होगा, 5 आइडेंटिकल बोसन्स है are distributed in the energy level E1, E2 with degeneracy 2 and 3 respectively. Find the number of microstates if there are 3 bosons in the energy level E1 and 2 bosons in the energy level E2. तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास डेटा गिवन है 5 आइडेंटिकल पार्टिकल्स थे ना, 5 आइडेंटिकल बोसन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनर्जी लेवल E1 and E2 with degeneracy 2 and 3। दो एनर्जी लेवल हमारे पास गिवन है, इसमें क्या गिवन है, ये पहला एनर्जी लेवल E1 गिवन है। ठीक है, और दूसरा एनर्जी लेवल ये कितने डीजेनरेट है, ट्रिपली डीजेनरेट है। ठीक है, ये E1 ये E2 है। उसने बोला क्या है, अगर 2 and 3 respectively the number of microstate if there are 3 bosons in the energy level E1 and 2 bosons in the energy level E2। यहाँ पर गिवन है 3 bosons गिवन है, 3 is equal to N1, यहाँ पर 2 N2। ठीक है, 2 बोसन्स ऊपर है, नीचे 3 है। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना होगा। तो इससे पहले हम एक चीज तुम लोगों को बताना चाहूंगा, जो हमने लिखा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। अगर यहाँ पे डीजेनरेसी वहां पे गिवन नहीं था, लेकिन डीजेनरेसी अगर गिवन होगा उस केस में अगर अलग अलग स्टेट के लिए उसको हम ऐसे लिख सकते हैं Gi to the power Ni। ठीक है, और बोस-आइंस्टाइन के लिए हम लोग ने जो लिया था फॉर्मूला नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का, उसमें यहाँ पे पाए होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगे I इज इक्वल टू 1 to n तक। ठीक है, G1 की पावर N1 इंटू G2 की पावर N2, ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला ये रहता है। तो इसके लिए सेम ही रहेगा, Ni प्लस Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल अपन Ni फैक्टोरियल Gi माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, ये रहता है। तो यहाँ पे जितने भी टर्म होंगे उतना मल्टीप्लाइड रहेंगे, जितने डीजेनरेसी रहेगा, जिस स्टेट कितनी बार डिवाइड हुआ है, कितने स्टेट पे कितना गिवन है पार्टिकल्स रहेंगे, उस केस में तुम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और फर्मी डिराक के लिए वैसे ही रहेगा। ठीक है, GCN था, यहाँ पे बस एक पाई लगा दो, जितना हो गया ऐसे ही रहेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तुम लोग इनको भी नोट डाउन कर लो। आई होप कि तुम लोगों को ये चीज पता होगा पहले से ही। तो अभी चलते हैं इसको सॉल्व करने। तो ये चीज की मैंने, तो हमारे पास बोस-आइंस्टाइन जो बोसन के लिए क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट गिवन था, हमने अभी देखा था पाई I G Ni प्लस Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय Ni फैक्टोरियल Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो अगर ये चीज है तो हमारे पास जो पहला है, पहला लेवल के लिए कितने पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, स्टेट कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर पहले के लिए G1 कितना है 2, N1 कितना है
3। तो यहाँ पर कितना होगा, इसको अगर हम लोग लिखेंगे n1 प्लस g1 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल g1 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n2 प्लस g2 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n2 फैक्टोरियल g2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो n1 कितना है हमारे पास, n1 है 3 प्लस उसके साथ g1 कितना है 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल उसके साथ 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल इनटू n2 कितना गिवन है यहाँ पे, n2 है 2 प्लस उसके साथ 3 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इतना इसका आंसर कितना आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू ऊपर कितना गिवन है, ये रहेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आएगा आंसर, ये रहेगा 4, इसको अगर कट करेंगे तो ये 4 रहेगा, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन 4 4 कैंसिल 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 इंटू ये 4 कैंसिल हो गया 24 नंबर ऑफ वेज रहेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो कितना आसान था, बस TIFR में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये रहेगा इसका आंसर कौन सा 24 डी। ठीक है, तो अभी चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। यहां पर गिवन है 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स फिल ऑफ, यहां पर गिवन है देखो 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। ठीक है, फिल ऑफ एनर्जी लेवल 0 E 2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन द नंबर ऑफ अवेलेबल माइक्रोस्टेट फॉर द टोटल एनर्जी 4E। टोटल एनर्जी 4E के लिए इसने 3 स्टेट गिवन है 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। इसने पूछा है 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स मतलब एमबी पार्टिकल्स। ठीक है, तो एमबी पार्टिकल्स है मतलब क्लासिकल पार्टिकल्स, इसमें 4 डिस्टिंग्विशेबल है, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है। और गिवन क्या है यहाँ पे, तो डीजेनरेसी वगैरह कुछ गिवन नहीं है, बस 3 स्टेट गिवन है हमारे पास। इसको ऐसा बना लेते हैं, 3 स्टेट गिवन है 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। हमें चाहिए क्या 4 एप्सिलॉन चाहिए टोटल एनर्जी। तो इसको पहले हम लोग अगर चारों के चारों पार्टिकल्स को अगर हम एक ही घर पे रख लेंगे, मतलब एप्सिलॉन वाले घर में, तो कितना होगा टोटल का टोटल 4 एप्सिलॉन आएगा यहाँ पे ऐड होके टोटल एनर्जी। तो ये एक होगा कॉम्बिनेशन ABCD। और उसके साथ अगर एक और देखें तो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर एक A B C D, ये भी एक हो सकता है। टोटल कितना होगा 2 एप्सिलॉन प्लस 2 एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन, ए तो 0 में है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होगा। एक और कॉम्बिनेशन क्या होगा, यहाँ पर अगर हाँ यहाँ पर A B C D 2 2 4 एप्सिलॉन टोटल हो गया, नीचे तो 0 है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसके बीच में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ये A है, ये इधर आ जाएगा AB CD, यहाँ भी एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग मैनुअली हाथ से कैलकुलेट करेंगे बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम लोग देखें 3-4 ऑप्शंस अगर गिवन यहाँ पे होते तो हम लोग हाथ से खुद ही ट्राई कर लेते। ठीक है, ऐसे ही कॉम्बिनेशन बना के। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं 19 11 24 20, तुम लोग एग्जाम में इतना टाइम चला जाएगा, एक एक अगर हाथ में कॉम्बिनेशन निकालते रहोगे बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो इससे बेटर है कि हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है। तो कैसे करते हैं इसको। पहली बात, यहाँ पे 4 पार्टिकल्स हैं, एक ही स्टेट में रहना चाहिए। ठीक है, कितने में 4 होंगे, चारों किस में रहना चाहिए, एक ही में रहना चाहिए। तो कितने हैं 4 हैं, कितने चाहिए एक स्टेट में 4 चाहिए। तो इसका कॉम्बिनेशन होगा क्या, ये रहता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, और दूसरा जो है ये है, इसमें क्या हुआ, ए तो पहले घर में फिक्स है और ए हमेशा यहाँ पे रहेगा, और इसको बाकी को हम लोग एक्सचेंज करते हैं। मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, ए नहीं रहेगा, एक पार्टिकल यहाँ पे रहेगा और बाकी ये सब आपस में एक्सचेंज रहेंगे। इसको अगर हम लोग देखें तो ये कैसा होगा, पहली बात 4 पार्टिकल्स हैं, 4 में से कितना चाहिए, एक चाहिए। उसके साथ फिर क्या होगा, बचे कितने, अभी 3 बचे बाकी में से 3, और कितने चाहिए इसमें, इस घर में कितने चाहिए, 2 चाहिए, 2 इंटू, और बचा कितना, एक बचा। तो एक बचा, कितने घर में चाहिए, एक ही चाहिए, तो 1C1 हो गया। ठीक है,
तो अगर इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करें, ये हो गया 4C। तो इस वाले थर्ड वाले को अगर हम लोग सॉल्व करें, थर्ड वाले के लिए क्या होगा, 4 पार्टिकल हैं, कितने चाहिए घर में, 2 चाहिए, और बच्चे कितने, 2 बच्चे, कितने चाहिए एक घर में, 2 चाहिए। तो ये हो गया तीसरे के लिए कॉम्बिनेशन, ये हो गया पहले के लिए, और ये हो गया दूसरे के लिए। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो होगा कितना, पहला है 4C4, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल, तो होगा 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1। एक ही घर है, देखो एक ही जगह में अरेंज हो गए, तो एक ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा। तो दूसरे के लिए कितना बनेगा देखते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, मतलब 4 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, ये होगा 1 फैक्टोरियल। तो ये कितना होगा, यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। सेकंड बार इसके लिए 4 कॉम्बिनेशन, और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 3 फैक्टोरियल कितना है, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये है 1 फैक्टोरियल, ये होगा कितना 2 फैक्टोरियल। तो ये होगा, इसके 3 कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। और उसका 1C1 क्या होगा, 1 फैक्टोरियल, ये तो 1 ही होगा। तो 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 टोटल कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे। सेकंड के लिए कितने बन रहे हैं टोटल कॉम्बिनेशन, 4 इंटू 3 इंटू 1, टोटल 12 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। और जो थर्ड के लिए कितना बनेगा, थर्ड के लिए कैलकुलेट करते हैं कितना होगा, 4C2 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, होगा कितना 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 6। दूसरे के लिए कितना बनेगा 6, ये होगा 2C2 है मतलब 1 है, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो पहले में 1 आ रहा है, दूसरे के लिए 12 आ रहा है, तीसरे के लिए 6 आ रहा है। टोटल अगर ऐड करेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे यहाँ पे, टोटल 19, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है, 20 है, 24 है, 11 है, 19, 19 है, 4 है, इसका जो ऑप्शन डी है इसका आंसर है, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये इजी रहेगा। अगर तुम लोग एक एक करके इसको देखने जाओ, इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, बहुत टाइम चला जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी शायद CSR का ही क्वेश्चन है, मुझे इतना याद है, ठीक है। अभी चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। ये गिवन है पार्टीशन फंक्शन से क्वेश्चन, ठीक है। ये भी CSR का अभी रिसेंट ईयर के ही PYQs है। इसको तुम लोग 2 मिनट के लिए ट्राई करो, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बार रीड कर लेता हूँ। द एनर्जी लेवल्स ऑफ ए सिस्टम व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 1/kB बीटा। 1/kB बीटा मतलब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 1/kB T, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, इफ यहाँ पे 3 स्टेट्स गिवन है, 0 एप्सिलॉन एंड 2 एप्सिलॉन, इफ 2 आइडेंटिकल बोसन्स, 2 आइडेंटिकल बोसन्स है, ऑक्यूपाई दिस स्टेट एनर्जी लेवल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टोटल एनर्जी बीइंग 3 एप्सिलॉन होने की, 2 बोसन्स है, 3 स्टेट गिवन है, और उसका टोटल एनर्जी 3 एप्सिलॉन बोला है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, इसका पूछा है क्या, 3 एप्सिलॉन होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है। पहली बात, हमारे पास कितने स्टेट्स गिवन है, 3, 1 2 3, 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। इसने बोला है इफ 2, तो कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं, बोसन से 2 बोसन है, तो यहाँ पर एक रह सकता है, यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पर एक रहेगा, ये ऐसे करके 3 बन जाएंगे, और एक और ऐसे भी बन सकता है, ये होगा 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। इसके लिए कैसे बनेगा, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, इसके लिए फिर ऐसे ही बन सकता है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ठीक है। ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और उसके साथ क्या क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, और उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, नहीं, इसके बाद और कुछ नहीं बनेगा, इतना ही बनेगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें, इसका पार्टीशन फंक्शन निकाले तो क्या होगा, एनर्जी 0 के लिए ये है, ये एनर्जी 0 के लिए, और बाकी कोई है क्या एनर्जी 0 के लिए, नहीं। तो 0 के लिए एनर्जी एक ही है, तो डीजेनरेसी यहाँ पे है ही नहीं। तो पार्टीशन फंक्शन अगर लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा, इसको फेस पेज पे लिखते हैं, ठीक है। Z इज इक्वल टू, यहाँ पे तो डिस्क्रीट एनर्जी है, ठीक है,
ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ए समेशन सॉरी जेड इज इक्वल टू समेशन जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एनर्जी जीरो है, क्या क्या है अपने पास, एनर्जी जीरो भी है, और एनर्जी क्या है, ये है 2 एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन ले रहे हैं। ठीक है, ये एप्सिलॉन, ये 2 एप्सिलॉन, ये 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये होगा 2 एप्सिलॉन का एक एनर्जी है। फिर कितना है, ये 2 एप्सिलॉन का है, ये 4 एप्सिलॉन का एक एनर्जी है, और क्या है, ये है 3 एप्सिलॉन का एक एनर्जी है टोटल एनर्जी, और ये है 0, ये 2 है, 2 एप्सिलॉन का एक और है, और ये है एप्सिलॉन का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 एप्सिलॉन का एक, दो एनर्जी स्टेट है, और 4 एप्सिलॉन का एक है, 3 एप्सिलॉन का एक है, और एप्सिलॉन का भी एक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन है। तो इसको अगर हम लोग देखें कितना होगा, तो ई टू द पावर जी मतलब ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू जीरो के लिए एक ही है, प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू एप्सिलॉन के लिए एक ही है, प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा 2 एप्सिलॉन के लिए कितना था, 2 था डीजेनरेसी, तो यहाँ पर 2 एप्सिलॉन प्लस ई टू द पावर इसके लिए तो माइनस 3 बीटा ई प्लस ई टू द पावर माइनस 4 बीटा ई। ये रह गया इसका पार्टीशन फंक्शन। तो हमने अभी डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था ई टू द पावर हमको माइनस 3 बीटा ई क्या ही निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये पार्टीशन फंक्शन हम लोगों का कितना होगा, 1, ये 0 है, ई टू द पावर माइनस बीटा ई प्लस 2 ई टू द पावर माइनस 2 बीटा ई प्लस 3 यहाँ पे होगा ई टू द पावर माइनस 3 बीटा ई प्लस ई टू द पावर माइनस 4 बीटा ई, ये रहेगा। तो पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, पार्टीशन फंक्शन बोल रहा, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी होगा P इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3 बीटा ई डिवाइड बाय ये जो पार्टीशन फंक्शन है इसको। तो इसको अगर हम लोग लिखे तो कितना होगा, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2 बीटा ई प्लस 3 प्लस ई टू द पावर माइनस 3 बीटा ई प्लस ई टू द पावर माइनस 4 बीटा। ठीक है, तो ये होगा इसका पार्टीशन फंक्शन। तो ऑप्शंस अगर हम लोग देखें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ये इसमें तो कोई डीजेनरेसी है ही नहीं, ये तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। 1 2 2 2 ये भी मैच नहीं करेगा, 1 किधर है, 1 2 ई टू द माइनस बीटा ई, ये रहा इसका ऑप्शन। ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर। ये बहुत आसान था वैसे। इसके आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, ये वैसे भी CSR का ही था। ठीक है, इसके आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, द पार्टीशन फंक्शन ऑफ 2 लेवल सिस्टम जनरेटेड गवर्न बाय द हैमिल्टोनियन गिवन है तुमको, ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है हैमिल्टोनियन, ऑप्शंस गिवन है, ये पूछा है पार्टीशन फंक्शन इसका क्या होगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये जेस्ट का है। ठीक है, 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ऑप्शन बी गिवन है 2 cos हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ऑप्शन सी गिवन है 1/2 cos हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, और इसमें बस नेगेटिव साइन गिवन है, तीसरे का नेगेटिव साइन बीच में गिवन है। तो ये चौथा ऑप्शन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो एक बार कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात, यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ से हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे ट्रेस कितना आ रहा है, अगर एक बार सॉल्व करेंगे इसको, ट्रेस कितना आ रहा है इसका, 0 आ रहा है, माइनस गामा गामा दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है, मतलब लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, इसको एक बार अगर देखें डिटर्मिनेंट कितना आएगा, गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव बाहर से था तो ये आएगा गामा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, ये इसका आएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, एक सेकेंड, मैंने ये क्वेश्चन सही तो लिखा है ना, तो इसमें क्या होगा, पहली बात
ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये नहीं, ये तो पॉजिटिव नहीं रहेगा। पहले देखते हैं इसको फिर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था, गामा स्क्वायर यहाँ पर गिवन है, गामा स्क्वायर अगर हम लोग इसका ट्रेस लेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा, ट्रेस ऑफ हैमिल्टोनियन यहाँ पे गिवन है लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0। गामा माइनस गामा कितना होगा, 0 होगा। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना होगा, लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2, ये होगा माइनस गामा स्क्वायर, ये माइनस बाहर से कॉमन रहेगा, माइनस गामा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे होगा गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये रहेगा इसका डिटर्मिनेंट। और इससे अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में हम लोग पुट करें इसको, h माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0, यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो आइगन वैल्यूज क्या आएंगे, इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या आएंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये रहेगा कितना, लैम्बडा ये होगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। इसको अगर हम देखें तो ये आएगा इसका लैम्बडा। तो अगर लैम्बडा ये आ रहा है, इससे हम लोग पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या था, z इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई। यहाँ तो कोई डिजनरेसी गिवन ही नहीं है, ठीक है, समेशन। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो होगा कितना, पहले के लिए ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू ई आई, पहला कितना था ई आई मतलब एनर्जी आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज हमारे पास कितना है माइनस, अगर माइनस को लेते हैं गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, और दूसरे को अगर लेते हैं प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू ये पॉजिटिव था गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये रहा। इसको अगर हम लोग लिखेंगे हाइपरबोलिक के टर्म में, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक के टर्म में, तो कितना होगा, 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। बहुत ही इजी था क्वेश्चन, ये रहा इसका पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, 2 कॉस हाइपरबोलिक, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे ये सारे के सारे, ठीक है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर मैट्रिक्स वगैरह दे दे तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आइगन वैल्यू निकाल देना है, वही होता है इसका एनर्जी आइगन वैल्यू, और उससे हम लोग निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। ये क्या गिवन है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी CSR का है। तो इसमें क्या गिवन है, इफ द एवरेज एनर्जी ई ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, देखा कल हम लोग मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, वहां से अगर तुम लोगों ने सीधा फॉर्मूला याद रखा होगा सीधा यहाँ पे कर लोगे, अगर नहीं याद है तो तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे क्या कि मैंने इधर एवरेज एनर्जी ऑफ ए क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर एट टेम्परेचर T इज सच दैट, ये गिवन है एक कंडीशन तुम्हारे पास, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी एट T इज इक्वल टू 2 इंटू एवरेज एनर्जी एट T टेंड्स टू 0। देन T सेटिस्फाई क्या करेगा, T क्या सेटिस्फाई करेगा, कौन सा ऑप्शन, एक बार तुम सोचो 2 मिनट के लिए, मैं इसके बाद इसको सॉल्व करता हूँ। तो पहली बात हमारे पास क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। कल हम लोग मतलब लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या देखा था, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है, पहली बात एनर्जी क्या होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, n+1/2 h कट ओमेगा, ठीक है। तो ये होता है, अगर n इज इक्वल टू 0 1 2, n क्या होता है 0 1 2 ऐसे ही क्या होता है, तो ग्राउंड स्टेट कितना होगा इसका h कट ओमेगा बाई 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना होगा 3/2 h कट ओमेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग पार्टीशन फंक्शन से लिखे तो कितना होगी, सारे के सारे एनर्जी क्या है डिस्क्रीट लेवल पे है, और डिस्क्रीट अगर एनर्जी है तो इसको हम लोग कैसे पार्टीशन फंक्शन से लिख सकते हैं, समेशन GI e टू द पावर माइनस बीटा EI, यहाँ पे डिजेनरेसी कोई गिवन नहीं है तो इसको सिंपली लिखेंगे e टू द पावर माइनस बीटा ई। तो e टू द पावर माइनस पहला एनर्जी कितना गिवन है h कट ओमेगा बाई 2, ठीक है।
इसको लिखेंगे माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई टू प्लस ई टू द पावर माइनस 3/2 बीटा एच कट ओमेगा प्लस ई टू द पावर माइनस 5/2 एच कट ओमेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसके बाद एक बार करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई टू इसमें, तो बचेगा कितना, ये 1 रह जाएगा, 1 प्लस दूसरे वाले टर्म में ई टू द माइनस बीटा एच कट ओमेगा, तीसरे वाले टर्म में ई टू द माइनस 2 बीटा एच कट ओमेगा। तो ये क्या हो गया, ये एक सीरीज एक्सपेंशन सीरीज है, किसका है, इसको कौन सा सीरीज बोलते हैं, इसको अगर x ले लेंगे, इसको अगर ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा को अगर x ले लेंगे तो होगा क्या, ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ डॉटेड, ऐसे रहेगा। तो इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/1 माइनस एक्स से। ये सब ध्यान रखना है एग्जाम में, ये सब इंपॉर्टेंट है, जो सीरीज एक्सपेंशन हो गया ये सब तुमको यहाँ भी काम आएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वहां पर भी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, वहां पर भी तुमको काम आएगा ये, ठीक है। इसको याद करके जाना, वरना आता होगा तुम लोगों को क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी चलते हैं इसके आगे, हमारे पास था ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा डिवाइड बाई 2, ये हो 1 प्लस ई टू द माइनस बीटा एच कट ओमेगा प्लस ई टू द माइनस 2 बीटा एच कट ओमेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इसको अगर हम लिखें ई टू द माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2, ये होगा क्या, 1/1 माइनस एक्स, एक्स कितना है, हमने ई टू द माइनस बीटा एच कट ओमेगा को लिया था एक्स, तो ये कितना रहेगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा डिवाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर वाले फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसको ऊपर को 1 करने की कोशिश करते हैं। चलो इसको अगर कॉमन लेते हैं यहाँ से, ये बाई 2 था, ठीक है। तो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा को अगर कॉमन लेते हैं यहाँ से, नीचे वाले टर्म से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा को, क्योंकि न्यूमरेटर को हमको बाय 2 को, क्योंकि न्यूमरेटर को हमको 1 बनाना है। तो ये होगा क्या, 1 ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 1 था, ई टू द पावर 0 था। तो अगर ई टू द माइनस बीटा एच कट ओमेगा यहाँ से ले लेंगे तो बचेगा कितना, बीटा एच कट ओमेगा बाई 2, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर घटा देंगे तो जाहिर सी बात है 0 हो जाएगा, ई टू द पावर 0 मतलब 1, ठीक है। तो ये होगा कितना, ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करें तो बचेगा हमारे पास ये टर्म 1 ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2, ये टर्म बचेगा हमारे पास। ये क्या है, पार्टीशन फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद अगर देखें हमारे पास पार्टीशन फंक्शन बचा z इज इक्वल टू 1 अपन ई टू पर माइनस, सॉरी ये प्लस होगा, ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा था एवरेज एनर्जी निकालने के लिए, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये था, इसको मैं डिवाइड करता हूँ। एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास डेल बाय डेल बीटा ऑफ लॉन जेड। हमारे पास पार्टीशन फंक्शन कितना गिवन है, ये गिवन है, इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस डेल अपन डेल बीटा ऑफ लॉन जेड, ये है लॉन जेड का मतलब, अगर लॉन जेड का अगर डेरिवेटिव ले 1/z आएगा, 1/z ये अगर आएगा, इसका जो डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 1 है, कोई मतलब दिक्कत नहीं, ठीक है। हम वैसे सीधा लिखते हैं इसको, होगा क्या, माइनस है पहले से ही, 1 ये तो है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, ये होगा ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ये रहेगा। फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे 1/z का, कितना होगा, माइनस 1/z स्क्वायर होगा, ठीक है, इनटू माइनस 1 अपन z स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा, ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 का होल स्क्वायर होगा। तो होल स्क्वायर अगर हुआ, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे ना, ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर से अगर उसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू बीटा में, तो ऊपर वाले टर्म से क्या आएगा,
ये जो टर्म है उसका अगर हम लोग फिर से डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन, तो इस टर्म का बस डेरिवेटिव लेना है ऊपर, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो कितना होगा, इसको हटा देते हैं माइनस साइन को, क्योंकि वो कैंसिल वैसे भी हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब ये जो टर्म का, इस सिर्फ टर्म का, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू बीटा में, तो होगा क्या, एच कट ओमेगा आएगा, लेकिन यहाँ पे एच कट ओमेगा बाई 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस है, यहाँ पे एक माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो है वो वही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाई 2, यहाँ पे प्लस ई टू द पावर बीटा माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2। तो ये किसका टर्म है, यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये है, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म बचा है, तो एवरेज एनर्जी हमारे पास कितना आएगा, ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 डिवाइड बाई ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2। तो ये किसका फॉर्म है, ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा को अगर x हम लोग कंसीडर करें तो ये होगा क्या, ये होगा ना e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। तो ये किसका फॉर्म है, ये है कॉस, ये है कॉट हाइपरबोलिक का, कॉट हाइपरबोलिक x का फॉर्म है। साइन अगर टैन होता तो इसका उल्टा होता, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e इज इक्वल टू, ये हुआ कितना, e टू द पावर, ये हुआ कॉट, मतलब बाहर भी एक और एच कॉट ओमेगा रहेगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, एच कॉट ओमेगा बाई 2 मल्टीप्लाइड पे रहेगा, तो यहाँ पे कितना होगा, एच कॉट ओमेगा बाई 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय, ये गिवन है ई टू द पावर बीटा एच कॉट ओमेगा, ये होगा कॉट हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक बीटा एच कॉट ओमेगा बाई 2, ये रहा इसका, ये क्या है 8 टी पे। अगर हम टी को जीरो करते हैं, टी को अगर हम लोग जीरो करेंगे तो ये टर्म क्या होगा, ये टर्म जीरो होगा, तो जीरो होगा मतलब 1 बाई के टी, मतलब बीटा अपन, ये बीटा कितना होता है 1 अपन के टी। अगर टी जीरो है तो ये बोला था ना कहाँ पे, इसका जो एट टेम्परेचर, हाँ टी टेंस टू जीरो, टी टेंस टू जीरो पे ये कितना होगा, ये जो टर्म है एच कट ओमेगा आएगा, एच कट ओमेगा बाई 2, क्योंकि ये टेम्परेचर अगर जीरो हो गया तो ये वाला टर्म 1 बाई, मतलब 1 बाई के टी, ये टर्म जीरो हो गया, ये इन्फाइनाइट चला गया, और ये होगा कितना, ये टर्म 1 आ जाएगा, अगर इन्फाइनाइट पे 1 आ गया ये एच कट ओमेगा बाई 2 होगा। तो इससे अगर हम लोग एक चीज देखें, हमारे पास जो ये है ई 8 टी टेंस टू जीरो, ऑलरेडी हमारे पास ये डाटा गिवन था, ई टेंस टू, ये इन्फाइनाइट पे, मतलब ये टी 8 टी पे टेंस टू जीरो पे एच कट ओमेगा बाई 2, इसको अगर हम लोग रीअरेंज करके देखें, ठीक है, ये गिवन क्या था, हमारे पास कंडीशन ये था, एवरेज ऑफ ई एट टी इज इक्वल टू 2 ऑफ एवरेज ऑफ ई एट टी टेंस टू जीरो। तो इसका 2 गुना मल्टीप्लिकेशन के साथ हम लोग देखेंगे एच कट ओमेगा बाई 2, इसको अगर देखें कॉट हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू एच कट ओमेगा 2 इंटू एच कट ओमेगा बाई 2, दोनों साइड एच कट ओमेगा अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, कॉट हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 का वैल्यू 2 निकल के आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है आंसर, ये है, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या लिया था, कॉट हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाई 2, तो ये कितना होगा, कॉट हाइपरबोलिक एच कट ओमेगा बाय 2 के टी, तो 2 के टी क्या है 2 के बी टी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ रहा। समझ में आया, इसमें बस कैलकुलेशन से बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपली एक ही फॉर्मूला हमने यूज किया, उसी से ये निकल के आया, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर आपको नोट करना हो तो आप एक बार कर सकते हैं इसको। तो चलते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, ये है आइजिंग मॉडल से, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अभी, लेकिन इसके बाद जो
मेरा एक सेशन आने वाला है आइजिंग मॉडल का, जिसमें हम इसमें डिस्कस नहीं कर पाए थे आइजिंग मॉडल के बारे में, ठीक है। तो आइजिंग मॉडल पे उस सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो आई होप कि सभी लोग को पता होगा ये आइजिंग मॉडल का, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक बार सॉल्व करता हूँ। एनर्जी ऑफ टू आइजिंग स्पिन्स गिवन है, +1 और -1, ठीक है। S1 S2 गिवन है, तो हम S1 S2, ठीक है। E गिवन है, एनर्जी कितना -S1 S2 -1/2 S1 + S2, ठीक है। एनर्जी भी गिवन है। तो इससे पूछा है एट ए सर्टेन टेम्परेचर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ स्पिन्स +1 वैल्यूज is 4 times the probability that they both take -1 values. What is the probability that they have opposite spins? ठीक है। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, e⁻β/1 + e⁻2β, ये e⁻β tan हाइपरबोलिक बीटा 1/6 and 1/2, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाए, यहाँ पे 2 स्पिन गिवन है। अगर स्पिन गिवन है, यहाँ पे एनर्जी हमारे पास एनर्जी का इक्वेशन भी गिवन है। हम लोग कैसे इसको रीअरेंज करते हैं? पहली बात, S1 के लिए हमने लॉजिक गेट पढ़ा रखा होगा, ठीक है। लॉजिक गेट में जैसे ही अरेंज करते हैं, यहाँ पे कितने हैं 2 आइजेंट स्पिन से 2⁴, वैसे ही अरेंज करेंगे 1 1 -1 -1। इसको कैसे अरेंज करेंगे 1 -1 +1 -1, ऐसे ही करके। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर S1 S2 दोनों 1 है तो इस इक्वेशन पे हम लोग पुट एनर्जी इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू एनर्जी इसका। S1 की वैल्यू 1 है, दोनों 1 है, तो -1 -1, ये होगा क्या -1/2 इंटू S1 + S2 कितना होगा 2, तो ये होगा कितना आंसर -1 -1 = -2। इसका एनर्जी -2 आया, ठीक है। कैलकुलेट किया हमने, इसका एनर्जी -2 आया। तो दूसरे के लिए देखते हैं, -1 -1 ये होगा +1 माइनस ये है 1, ये है -1, ये 0। सेकंड वाला टर्म कितना आएगा 0, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो अगर तीसरे के लिए -1 +1 के लिए इसके लिए निकाले कितना होगा एनर्जी -1 अगर रहेगा तो ये कितना रहेगा -1 माइनस प्लस 1 -1/2, ये रहेगा -1 + 1 0, ये भी रहेगा कितना 1, ठीक है। तो तीसरे के लिए भी 1 और चौथे के लिए कितना होगा -1 ये रहेगा -1 माइनस ये हो जाएगा 2 1/2 इंटू ये +1, ठीक है। ये भी आएगा 0। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है एनर्जीज, यहाँ पे -2 है, 1 है, 1 का 2 बार एनर्जी आ रहा है, ठीक है। 1 एनर्जी कितनी बार है यहाँ पे 2 बार है, 2 बार है, -2 1 बार है और 0 1 बार है। तो यहाँ अगर हम लोग इसका पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, हमने जैसे प्रीवियसली लिखा था इसका भी वैसे ही लिखेंगे पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन क्यों लिखेंगे, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होता था क्या है किसी पर्टिकुलर स्टेट का एनर्जी, मतलब e⁻βEi/z, ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो इसको अगर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं। इसका क्या होगा z = ये डिस्क्रीट एनर्जी है, तो इसको लिखने के लिए e⁻β × 0 प्लस e⁻β × 1 के लिए कितना है, यहाँ पे डिजेनरेसी है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा इंटू 1 प्लस e⁻β इंटू यहाँ पे कितना -2 गिवन है, तो -2, ठीक है। इसको अगर हम लोग रीअरेंज करके लिखते हैं एक बार, कितना होगा z = 1 प्लस e⁻β, प्रीवियसली कितना गिवन है यहाँ पे -2β प्लस e⁻2β, ठीक है। यहाँ पर रहेगा -2β 1 प्लस 2 e⁻2β प्लस e⁻, ये रहेगा कितना था 6 है e⁻2β, ये रहेगा इसका पार्टीशन फंक्शन। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकाले, अब बोला क्या है इसने, क्वेश्चन में गिवन था एट सर्टेन टेम्परेचर T द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ स्पिन्स टेक +1 वैल्यूज इज 4 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी टेक -1 वैल्यूज। मतलब अगर दोनों प्रोबेबिलिटी 1, दोनों अगर स्पिन 1 ले रहे हैं, इसने बोला है वैल्यूज इज 4 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी दैट दे टेक -1। अगर -1 दोनों होंगे तो इसका ये जो +1 के लिए प्रोबेबिलिटी है ये 4 गुना होगा -1 से, ठीक है। तो इसको देखते हैं,
तो गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस वन हम लोग निकाल देते हैं एक बार, कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए प्लस वन का प्रोबेबिलिटी, इसमें प्लस वन के लिए क्या था, ई टू द पावर माइनस प्लस बीटा ई, ये था, ठीक है। तो इसको अगर हम निकालें ई टू द पावर प्लस बीटा ई, तो 2 था, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे पार्टीशन फंक्शन से, 1 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस 2 बीटा प्लस ई टू द पावर 2 बीटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसके बाद क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस वन, ठीक है। इसका अगर हम लोग निकालेंगे माइनस वन के लिए कितना था, 0 था एनर्जी। तो इसको अगर हम निकालेंगे कितना है, ई टू द पावर 0 डिवाइड बाय मतलब 1 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस 2 बीटा प्लस ई टू द पावर 2 बीटा। तो इन दोनों का फॉर्म क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस वन ये गिवन है 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस वन। तो इससे होगा क्या, इसे हम पुट करते हैं, इसको कितना होगा, ई टू द पावर 2 बीटा, ये नीचे वाले टर्म दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू ई टू द पावर ये 0, मतलब ये होगा 1, ठीक है। तो इससे हमको कंडीशन क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, ई टू द पावर 0, ये रहेगा 1, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें कितना होगा, ln 2 ln 2 ln 0, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें दोनों की तरफ, ई टू द पावर बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक सेकेंड, यहाँ पे 4 गिवन है, ठीक है, 4 इंटू ई टू द पावर 0। तो अगर 4 इंटू ई टू द पावर 0 गिवन है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 है, ई टू द पावर 2 बीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, ई टू द पावर 2 बीटा समान 2, ये आ जाएगा हमारे पास, ई टू द पावर 2 बीटा सॉरी, यहाँ पे ई टू द पावर बीटा आ जाएगा 2, ठीक है, ई टू द पावर बीटा इज इक्वल टू 2, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। तो और क्या क्या गिवन था, पूछा क्या था, इसने पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव ऑपोजिट स्पिन, ऑपोजिट स्पिन इन दोनों के लिए पूछा है, प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो ऑपोजिट स्पिन के लिए हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपोजिट स्पिन, ठीक है, प्लस वन माइनस वन या फिर उसी का, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डीजेनेसी गिवन है, तो डीजेनेसी गिवन है, पार्टीशन फंक्शन से हम लोगों ने कितना निकाला था, 1 माइनस 1 के लिए हमारे पास एनर्जी क्या था, 1 ही था, 1 था अगर, तो ये होगा कितना, माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 बीटा प्लस ई टू द पावर 2 बीटा, ये है। तो ई टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा गिवन है, ई टू द पावर बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 गिवन है, माइनस बीटा होगा 1/2 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस ये होगा कितना 1/4 प्लस 1/4, ये दोनों मिलके 1/2 हो जाएंगे, ये 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2, ये होगा 3/2, 3/2 अगर हुआ 2/3, आंसर 2/3 है क्या, ऑप्शन में है। कुछ गड़बड़ कर गया, देखते हैं अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ई टू द पावर माइनस बीटा गिवन है, ई टू द पावर माइनस 2 बीटा, ठीक है, 2 बीटा, यहाँ पर एनर्जी 2 था और यहाँ पर एनर्जी माइनस 2 बीटा नहीं था, यहाँ पर शायद बीटा था, पार्टीशन फंक्शन माइनस 2 बीटा, 2 एनर्जी, कहीं पर तो गड़बड़ी हुआ है, एक सेकंड रुको, ये रहा, ठीक है, ई टू द पावर माइनस बीटा ई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गड़बड़ यहाँ से किया है, तो ये गड़बड़ किया था पार्टीशन फंक्शन लिखने में, यहाँ पर क्या होगा, ई टू द पावर माइनस बीटा होगा, ठीक है। तो ये रहेगा इसका पार्टीशन फंक्शन, यहाँ पे नहीं रहेगा, ये 2 ई टू द पावर माइनस बीटा रहेगा, यहाँ पर भी वही 2 ई टू द पावर माइनस बीटा रहेगा, कभी भी गलती हो जाता है, ये होगा प्लस ई टू द पावर 0 था, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये तो सही था, ये रिलेशन सही था, इसके आगे अगर हम लोग जाए, ये 1/2 ये नहीं होगा, यहाँ पर था क्या पार्टीशन फंक्शन, यहाँ पे 2 था मल्टीप्लाइड, हमने गलत लिखा था पार्टीशन फंक्शन, तो इसको होगा 1 प्लस
यहाँ पर होगा 2 e टू द पावर माइनस बीटा प्लस e टू द पावर माइनस, ये प्लस होगा ऊपर, ये तो प्लस होगा e टू द पावर प्लस 2 बीटा। ये चीज़ याद रखना, कभी एग्जाम में तुम लोग जल्दी से करके फिर यहाँ पे कहीं से भी साइन में कहीं से थोड़ा सा गलती हो गया तो गलत आंसर भी मैच हो सकता है, वहाँ से तुम लोगों के मार्क्स भी जा सकते हैं। ठीक है, ये 1/2 गिवन है, 1 + 2 इंटू ये कितना होगा माइनस बीटा 1/2, ठीक है, प्लस ये होगा कितना e टू द पावर प्लस 2 बीटा है, मतलब 4 है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1, ये भी 1, 1 + 1 + 4 कितना होगा 1/6। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। ये बहुत इजी था, बस कैलकुलेशन मैंने गलती कर दिया था, वहाँ पे जो पावर गलती से लिखा था। ठीक है, तो आंसर कितना है 1/6 है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन था आइजिंग मॉडल से। इसके बाद जो क्वेश्चन है थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो भी रिसेंट ईयर में पूछा गया उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मैं छोटा सा एक सेशन ले लूँगा, उसमें तुम लोगों का आइजिंग मॉडल में जितने भी सारे डाउट्स होंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी उसके सॉल्व करेंगे। और ये तो इसके आगे एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक सिंगल पार्टिकल, ये जून 2024 का है। ठीक है, ए सिंगल पार्टिकल कैन एग्जिस्ट in 2 states with energy 0 E respectively at high temperatures kBT is greater than very greater than E, the specific heat Cv of the system is। ये किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? स्पेसिफिक हीट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्या होता है इसका फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट का। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले पार्टीशन फंक्शन निकालना पड़ता है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं, एवरेज एनर्जी, और क्या क्या सिंगल पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स। ठीक है, पहले हम लोग वही करते हैं, पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं इसका। तो तुम लोग एक बार सॉल्व करो, उसके बाद यहाँ पे वैसे गिवन क्या है, सिंगल पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स। सिंगल पार्टिकल है 2 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, 0 एप्सिलॉन 2 एनर्जी गिवन है, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और एक और एग्जिस्ट करेगा ऊपर। तो इसके पार्टीशन फंक्शन अगर हम लोग लिखें, ये डिस्क्रीट एनर्जी है तो कैसे लिखेंगे, e टू द पावर माइनस बीटा इंटू 0, एक तो एनर्जी इसका 0 होगा, प्लस e टू द पावर माइनस बीटा इंटू एप्सिलॉन, तो ये होगा क्या 1 + e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। ये है इसका पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग सॉल्व करें तो पहली बात हम निकालेंगे क्या, सीवी कैसे निकाल सकते हैं, पहले एवरेज एनर्जी निकालना पड़ेगा। एवरेज एनर्जी से हम लोग सीवी निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, पहले एवरेज एनर्जी निकालते हैं, क्या है एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉन जेड, ये होता है ना। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो होगा क्या माइनस डेल बाई डेल बीटा, तो माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, 1/z 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस बीटा ई। इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव लेंगे ये फिर से माइनस ई आ जाएगा माइनस बीटा ई। तो इसका एवरेज एनर्जी कितना आया एप्सिलॉन e टू द पावर माइनस बीटा ई अपन 1 + e टू द पावर माइनस बीटा ई। ये रहा इसका एवरेज एनर्जी, ये। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एवरेज एनर्जी हमारे पास क्या आया, माइनस नहीं था, प्लस एप्सिलॉन e टू द पावर माइनस बीटा ई अपन 1 + e टू द पावर माइनस बीटा ई, ये था एवरेज एनर्जी। तो सीवी निकालने के लिए स्पेसिफिक हीट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, डेल ई अपन डेल टी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर से हम लोगों को डेरिवेटिव लेना पड़ता था। और बीटा होता कितना है 1/kBT। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, इसको निकालते हैं पहली बार, ये है एप्सिलॉन, ये है ओके, इसको हम लोग एक बार इसके टर्म में लिख लेते हैं, क्या केटी के टर्म में। ठीक है, तो आसानी होगा डेरिवेटिव निकालने के लिए, e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपन केटी मतलब केबीटी। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में केटी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1 + e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपन केटी। तो इसको अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू हमें सीवी निकालना है, सीवी निकालने के लिए डेल अपन डेल टी ऑफ एवरेज ऑफ ई मतलब डी अपन डी टी ऑफ एवरेज ऑफ ई, ये कितना होगा, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, ये कैसा फॉर्म है, u बाई वी का फॉर्म है, u डैश v माइनस u v डैश अपन v स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव लेके। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही करते हैं v स्क्वायर। तो इसका मतलब नीचे 1 प्लस, इसको फ्री स्पेस पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। तो यहाँ पे क्या है e टू द पावर नीचे v टर्म ये है, तो इसको अगर हम लिखें तो होगा 1 + e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपन केटी, इसका होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, u डैश इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो कितना होगा
पहली बात ये एप्सिलॉन पहले क्या ई टू द माइनस एप्सिलॉन अपन के टी ये है। इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर तो यहाँ पर आ गया एक और माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा, और उसके साथ इसका भी अगर डेरिवेटिव लेंगे तो होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपन के टी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा इंटू भी कितना गिवन है 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपन के टी। ठीक है, तो इसके साथ फिर माइनस ऊपर वाला टर्म को माइनस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यू वी डैश, इसका फिर नीचे का डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर का। u कितना गिवन है माइनस एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपन के टी। इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो पहला टर्म तो 1 है, 0 हो जाएगा। इसका विद रेस्पेक्ट टू टी में अगर डेरिवेटिव लेंगे तो सेम ही चीज आएगा। कितना आएगा, ये होगा माइनस एप्सिलॉन फिर 1 बाई के टी स्क्वायर, वो कैंसिल हो जाएगा। ये होगा कितना इसके साथ एप्सिलॉन अपन के टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपन के टी। ठीक है, ये टर्म आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपन के टी। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन अपन के टी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा दोनों में। ठीक है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो एप्सिलॉन है के टी स्क्वायर। इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन हटा देते हैं, ये होगा ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपन के टी। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहला 1 है तो यही रहेगा, प्लस ई टू द पावर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ई टू द पावर माइनस 2 एप्सिलॉन अपन के टी आएगा। यहाँ पे माइनस है, ये तो कॉमन ले लिया हमने माइनस, तो ये होगा कितना माइनस 2 एप्सिलॉन अपन के टी। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड है 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपन के टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे अगर हम देखें तो ये टर्म दोनों टर्म कैंसिल हो गए, बस बचा ये टर्म है। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन था यहाँ पे हमारे पास, कंडीशन गिवन था KBT इज वेरी 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 ग्रेटर देन E। KBT अगर E से बहुत बड़ा हो तब क्या होगा, अगर KBT E से बहुत बड़ा हुआ तो ये वाला टर्म कितना देगा, ये तो वैसे भी ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोपोर्शनलिटी CV का किससे प्रोपोर्शनल आ रहा है, एप्सिलॉन स्क्वायर अपन के टी स्क्वायर, मतलब CV का प्रोपोर्शनलिटी टेम्परेचर के साथ इनवर्सली आ रहा है स्क्वायर के साथ। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर के साथ। यहाँ पे अगर हम क्लियरली देख सकते हैं, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, कंडीशन पुट करें तो ऑप्शन सीधा मैच कर रहे हैं यहाँ से। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ये P है। ठीक है, ये जून 2024 का अभी का मतलब रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा है, उसके बाद तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये CSR जून 2025 का है ये क्वेश्चन, अभी रिसेंट ईयर का है, अभी रिसेंट का है। तो इसमें क्या है, देयर आर टू बॉक्सेस, one at the ground level and other at a fixed height h. There are 3 walls of different colors, each having mass m and radius r is very very less than h. There is no restriction on the number of balls that can be simultaneously put in the given box. For the given value of the total energy E, units of mgh, the number of accessible microstates पूछा है इसमें। The plot, ये एक माइक्रोस्टेट वर्सेस एनर्जी का प्लॉट पूछा है। ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हम लोग जैसे निकालते हैं, इसका प्लॉट पूछा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे कि ये क्वेश्चन ना एग्जाम में जब आता है, मतलब ये बहुत लंबा दिखता है, उसमें ग्राफ वगैरह होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक है, अगर तुम लोग इसको सॉल्व करने जाओगे तो लिटरली इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तुम लोग अगर देखोगे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, पहली बात तुमको ऑप्शन देख के इसमें आंसर निकाल दोगे। 2 मिनट में तुम लोग चाहोगे इसको आंसर पे, मतलब इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो क्या कि मैंने 2 बॉक्सेस 1 एट ग्राउंड लेवल, मतलब पहले क्वेश्चन तुमको समझना है क्या पूछ रहा है। ठीक है, देयर आर 2 बॉक्सेस, 1 एट द ग्राउंड लेवल एंड अदर एट ए फिक्स हाइट h। ठीक है, देयर आर 3 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। गिवन क्या है, 3 बॉल है डिफरेंट कलर्स का। ये किसको बोल रहा है, किसको बता रहा है, ये ABC 3 बॉल है, अलग अलग कलर का हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसके कलर के बेसिस पे हम तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।
और तीनों को अगर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये किस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें क्या था, ये क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, मतलब ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ईच हैविंग मास m एंड रेडियस r इज वेरी वेरी ग्रेट। नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये बस डराने के लिए ये सब गिवन है, ठीक है। इसको तुम सोचो ही मत, बस ये देखो कि क्या बोला है इसमें। तीन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और द नंबर ऑफ बॉल्स दैट कैन बी साइमल्टेनियसली पुट इन ए गिवन बॉक्स फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी E। टोटल एनर्जी दिया है E, पूछा है एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट। अरेंज करते हैं अगले मतलब इसमें, ठीक है। पहली बात ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा गिवन है। ये बोला है 0 पे, मतलब ये एनर्जी क्या है, ये एक्सिस एनर्जी का ये है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का, ठीक है। तो अगर एनर्जी 0 है उस टाइम पे ये बोल रहा है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 1 आना चाहिए। तीनों ऑप्शन में 1 है, तो चलो टेस्ट करते हैं। पहले कितने पार्टिकल्स गिवन है, A, B, C, 3 पार्टिकल गिवन है। और एनर्जी लेवल कितने गिवन है, 2 है, एक 0 है, एक एप्सिलॉन है। तो इसने बोला क्या है, एनर्जी 0 होने के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने होंगे। तीनों का अगर A, B, C तीनों का अगर हम ग्राउंड स्टेट पे रख ले तो होगा कितना, एनर्जी 0। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट E इज इक्वल टू 0 के लिए कितना होगा, यहाँ पे 1 है। सिंपल सी बात है, यहाँ से देख सकते हैं हम। और क्या दिया है, एक और चीज, पहला ऑप्शन मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने डी ऑप्शन नहीं दिया है, चलो कोई नहीं, आंसर तो इसी के बीच में है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तीनों में मैच कर रहा है, देखो 1 0, मतलब 0 पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 1 है, 0 पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 1 है, इसमें भी 0 पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 1 है। तो फिर चलते हैं इसके आगे, देखते हैं फिर दूसरे वाले में क्या है इसका। मतलब अगर एनर्जी 1 है उस टाइम पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 1 गिवन है। चलो इसको एक बार टेस्ट करते हैं। एनर्जी 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 वैसे देखना पड़ेगा कितने एनर्जी लेवल, 2 बॉक्सेस ऑन ग्राउंड स्टेट और 3 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर हैविंग रेडियस, ठीक है, पॉसिबल, ठीक है। टोटल एनर्जी 2 एनर्जी स्टेट ही गिवन है, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे, सही है। अब एनर्जी 1, ये A, B, C, ये तो एक हो जाएगा। और पॉसिबल हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एप्सिलॉन और 0, यहाँ पे B अगर रख दे, यहाँ पे A, C ये रहेगा। एक और होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे C रख देंगे, यहाँ पे A, B, ये भी एक और। तो 3 यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट E इज इक्वल टू 1 के लिए कितना है, E इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास है 3। तो ऑप्शन चलो देखते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन में 1 गिवन है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में 2 गिवन है, ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में 3 गिवन है, ये होगा आंसर इसका। और बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से था। और देखो कितने इजी क्वेश्चन, ये जून 2025 में आया हुआ है, अभी रिसेंट ईयर्स का है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं, अब बस इतना ही था। तो गाइस अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, अगर हो सके क्वांटम मैकेनिक्स आई गेस उसको ही डिस्कस करेंगे। तो और जो बाकी क्वेश्चंस हैं, देखो सारे के सारे क्वेश्चन अभी तो क्लास में सॉल्व करने के लिए पॉसिबल नहीं सॉल्व करना, ठीक है। तो तुम लोग जितना हो सके अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट के हो गया, चेस्ट के हो गया, नेट के हो गया, सारे के सारे लगाओ। और मेनली जो ओवरऑल मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए हैं और उसका कुछ ग्राफ्स वगैरह है, जैसे कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन का, उसका एक बार ग्राफ देख लेना, ठीक है। और जो टॉपिक्स मैंने बताए बस इतना ही देख के जाओ। और आइजिंग मॉडल जो है मैं अभी नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। उसको मतलब एक छोटा सा सेशन लूंगा, उसमें कवर कर लूंगा उसके भी, और बाकी जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे उसमें। और ओवरऑल इतना ही था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। और आप लोगों के लिए एक और चीज़ भी था, जो 23 नवंबर शाम 6 से लेकर 9 बजे तक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फ्री है, आप लोग जाके उसको अटेंड कर सकते हो। इसमें तुम लोगों को लाइव रैंकिंग वगैरह सब दिखाएगा, तो इससे बेटर होगा कि तुम लोगों का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है अभी और कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये बहुत क्रूशियल टाइम है, तुम लोग जितना जल्दी हो सके इसको एनरोल करो। ये तुम लोगों को लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यहीं पर
खत्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।